अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम एनर्जी कन्वर्जन फेज भी कहते हैं क्योंकि ये वो फेज है जिसके अंदर सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एटीपी और एनएडीपीएच की शक्ल में। अब ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? ये होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर। वो पिगमेंट्स जो कि इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, अरेंज होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दरअसल एक क्लस्टर, एक गुच्छे की शक्ल में अरेंज होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर। उन क्लस्टर्स को हम फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। यहाँ पे देखें, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक क्लस्टर की शक्ल में अरेंज है जिसे हम फोटो सिस्टम कहेंगे। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ताकि सोलर एनर्जी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सके और उसको इस्तेमाल भी किया जा सके। अब इस फोटो सिस्टम के दो हिस्से हैं, टू सेगमेंट्स। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर। यहाँ पे ये पर्पल कलर का जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये है रिएक्शन सेंटर, और बाकी जितना भी हिस्सा है ये है एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। और इन सब पिगमेंट्स का काम है लाइट एनर्जी को जस्ट जज़ब करना और चैनल करना, ट्रांसफर करना। यानी सोलर एनर्जी यहाँ पे आती है और फिर उसको चैनल किया जाता है यहाँ से यहाँ, 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 और अल्टीमेटली कहाँ भेजा जाता है? रिएक्शन सेंटर में। क्योंकि उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस सिर्फ रिएक्शन सेंटर में होता है। बाकी एंटीना कॉम्प्लेक्स बस एनर्जी को जज़ब करके उसको ट्रांसफर करता है रिएक्शन सेंटर में। अब रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, यानी क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स नहीं होते। वो क्लोरोफिल ए क्या करता है? उस आने वाली सोलर एनर्जी की मदद से यहाँ पे क्लोरोफिल ए में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। यहाँ पे देखेंगे फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर आगे लिंक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है तो गुजरने के दौरान उसकी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी की एनर्जी में। वो प्रोसेस कैसे होता है? यानी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजरने के दौरान फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को की मदद से एटीपी बनाई जाती है केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। अब ये जो फोटो सिस्टम है, ये दो तरह के होते हैं, एक है फोटो सिस्टम 1 और एक 2। इसका नाम दिया गया है डिस्कवरी की बुनियाद पर, ये पहले डिस्कवर हुआ था। अब 1 जो सा है ये 700 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को जज़ब कर पाता है, और 2 680 नैनोमीटर की रेंज की लाइट को। लेकिन इन दोनों के साथ ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती है। अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, एक होता है नॉन साइक्लिक फ्लो। नॉन साइक्लिक फ्लो में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि साइक्लिक फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फ्लो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।